ये सुबह का 1-2 घंटा का मेहनत, ये महानंद जी बड़ा मेहनत करके महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। बनाया। जैसे जैसे ये सात्विक भोजन है, सात्विक भोजन कहते हैं, जैसे ये रोटी है और ये घी लगा नहीं, ये हुआ रोटी और नहीं, ये अंगा। ये अंगा है रोटी में, सॉरी मैं रोटी बोल रहा हूँ। ये अंगा है, इसमें घी चिपका हुआ अंगा है और इसको गाय का गोबर से बना हुआ है। गाय का गोबर का कंडा में आग गाय का भराएंगे। गोबर के कंडा में बना हुआ है और ये आटा से बनाया हुआ है। और ये पर ये तुमने सुदर्शन पत्र में हाँ, इसको मोड़ के बनाया, मोड़ के बनाया, तो तो उसमें ये भी फायदा है, ज्यादा गुण है। ज्यादा गुण है। और ये गाय का दूध है, आप देख सकते हो। मतलब जो भी है सात्विक होता है। तो सात्विक होता खाना, और जैसे कोई मतलब कोई गलत चीज खाना, मैं आप समझ रहे हो किस चीज का मैं बात कर रहा हूँ। तो उस खाना और इस खाना में मतलब फर्क क्या है? और कोई कोई बोलता है जैसे प्रोटीन के लिए मैं खाता हूँ, इस चीज के लिए खाता हूँ, तो गलत खाना क्या सही है? ये जो अंगा बना के खा रहे हैं ना, ये तुम्हारा मेहनत है, इसमें जी बड़ा मेहनत है। तुमने मेहनत करके प्रेम से, भक्ति भाव से, आध्यात्मिक चर्चा करते हुए, जीवन की खोज करते हुए जी तुमने जो ये बनाए, जैसे भी बनाए, रूखा हो, सूखा हो, जला हो, जैसे तुमको आया वैसे बनाया, तो इस चीज में जो शक्ति होगा, ये जड़ से निर्माण करने का सामर्थ्य रखता है। अच्छा ये मन को विचलित नहीं करेगा जी, मन की स्थिरता देगा। इसका जो ऊर्जा बनेगा शरीर में जी ये पाने के बाद, ये तनाव रहित स्थिति देगा। जी, ये ऊर्जा तुम्हारा सीधा ब्रह्मांड में चढ़ेगा, क्योंकि इसमें विकार नहीं है ना। जी तुमने जो इसको बनाया था, हरि कथा चर्चा करते हुए बनाया, जी जी, आध्यात्मिक खोज करता रहा जी। और ये आग में पकता रहा। चलो थोड़ा ज्यादा जल भी गया, लेकिन वो जो वार्तालाप था, दिव्यता, और तुम्हारा इसमें पुरुषार्थ था, थोड़ा चेष्टा था, चाहे जैसे भी बने हैं, ये तो हमारे लिए दिव्य अमृत है कि नहीं? जी इसके हर ग्रास में कृपा है। जी ये कृपा पूरा सृष्टि का कृपा है, जिसमें पूरा सृष्टि का शक्ति समाया हुआ है। जी जी, और परमात्मा की दिव्य ऊर्जा शरीर में जाग उठाएगा जी, ये प्रेम की जागरूकता देगा जी। तो इसको भाव से, प्रेम से, भक्ति से सेवा अच्छा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ लोग, तुम कह रहे थे कुछ लोग ऐसे उल्टा सीधा आहार करेंगे, जो जिसको कहता है शाकाहारी है, ये शुद्ध प्रसादी है, और वो मांसाहारी जी, वो मांस खा के तो पाप कमा रहा है भाई। एक तो एक प्राणी का हत्या हो रहा है, ऊपर से उसमें कितना पीड़ा, और फिर उसको आग में पका के खा रहे हैं। उसमें मानसिक वृत्ति भी खराब है, मन की सुंदर वृत्ति भी नहीं रहता, कूड़ता, तो कूड़ता जगेगा, तामसिकता उगलेगा, जड़ से निर्माण नहीं करेगा। तो इसलिए जो भी सात्विक वस्तु खुद के पुरुषार्थ से बनाया जाता है, चाहे वो रोटी बनाओ, चाहे चावल बनाओ, चाहे ये आंगा बनाओ, चाहे चूरमा बना का जो बनाओ, तुम्हारा भूख जो शरीर में लगता है उसकी पूर्ति के लिए, क्योंकि तुम्हें अच्छा काम करना है, इसलिए तुम्हें कुछ भोजन लेना है। खाने के लिए नहीं जीना है जी, जीने के लिए खाना है, जीने के लिए खा रहे जी। तो वो तुम्हारा जो ये प्रयास के साथ बना है, थोड़ा सा टाइमिंग, थोड़ा सा हो सके देर हो गया है, पर थोड़ा देर नहीं होना है और टाइमिंग मेंटेन करना है। क्योंकि क्या ना, चढ़ते हैं तो गिरते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो संभल जाता है, फिर तो गिरता नहीं है ना। तो शुरुआत हर कोई भी काम, कोई भी काम में शुरुआत में थोड़ा तकलीफ आता है, होता है, गड़बड़ हो जाए, भूल हो जाए, चलो आगे जाके सुधरेगा है। कैसे भी उसको श्रद्धा से ग्रहण करना है, तो कृपा बरसेगा। ये जब मैंने भी किसी साधु संतों से सुना हूँ, जो भी साधु संत हुआ, वो आचार विचार आहार इसको बहुत देखते हैं, विचार करते हैं। ये हर किसी का घर में घुस के नहीं खाते हैं ये लोग, मैं देखा हूँ। और जैसे मैं जो महात्मा से सुना हूँ, सत्संग से सुना हूँ, ये लोग हर किसी का घर में खाना नहीं खाएगा। कोई ऐसा भी साधु संत मैंने देखा हूँ जो किसी हाथ का खाना नहीं खाएगा, किसी के हाथ का खाना नहीं खाएगा। तो ये क्या सच में मतलब आहार विचार का प्रभाव पड़ता है क्या? आपने क्या अनुभव किया इसमें? ये सच बात है, शास्त्र की बात है जी। अब मैं अपने मन के नहीं कह रहा हूँ। अब आपने जो अनुभव किया, अनुभव की बात तो बताएं बाद में, पर शास्त्र के आधार पे बता रहा हूँ। जी जी, देखो शास्त्र में कहते हैं जैसा अन्न खाएगा वैसा बनेगा मन, बुद्धि, विवेक। तो अन्न का ही जो अन्न पेट में जा रहा है ना, वो जाके शरीर में फैलेगा रस जी।
तो उससे मन बनेगा, जी तो उससे बुद्धि विकास होगा। बिल्कुल। तो इसलिए खावर पे ध्यान करना चाहिए कि कौन सी भाव से बनाया जा रहा है, उसमें कितना स्वार्थहीन भाव है, कितना जी प्रेम भरा हुआ है। जी जी तो वो तुम्हारा एक वास्तविकता को जगाने का कार्य करेगा जी और क्षोभित नहीं करेगा, चित्त को शांत करेगा, जी स्थिर करेगा और एक स्थिति देगा, जी एक गंभीर स्थिति देगा, एक वास्तविक खोज, एक स्थिति जो अच्छाई के लिए जरूरी है, वो जी स्थिति जगाएगा। जी और यदि किसी के भी घर में खा लिए, कैसे भी खा लिए, विचार नहीं किए, क्योंकि सबके मन की दशा अलग है, जी किसका मन में क्या कामना है, क्या है, कुछ पता नहीं, जी 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 और कौन सी भाव से बना रहा है, कितना अभिलाषाएं रखता है, विलासिता भाव है, हाँ हाँ वो सब वो अन्न में प्रभावी होता है। जी जी और कर्म भी पता नहीं कैसे कमा के लाया होगा, फिर वो असर पड़ता है। कर्म का दोष बताएगा ना शास्त्र में, तो वो अन्न उसकी मन बनाएगा, फिर उसकी प्रभाव पड़ेगा। इसे कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन बुद्धि विवेक। इसलिए बहुत महात्मा है, साधु महात्मा, जो किसी के घर में ऐसे नहीं खाते हैं, खुद बना के खाते हैं, सावधानी परखते हैं। और यदि प्रेम ज्यादा है, भक्ति ज्यादा है, समर्पित व्यक्ति है, तो वो उनके घर में खा लेते, उनके हाथ में खा लेते। तो साथ समझ कर क्योंकि वो समर्पित है, वो प्रेम भक्ति भाव से जिंदगी जीता है, उनके जीवन में उद्देश्य ही परमात्मा भगवान। मतलब आपका जीवन में ऐसा कोई कहानी घटा हो जीवन में, जैसे अन्न में खा के थोड़ा कोई दिक्कत हुआ क्या, कुछ आप थोड़ा शेयर करना चाहते हैं? मतलब हमारा भक्तबिंदु जो देख रहा है इस वीडियो को अभी, तो उन लोगों को क्या बोल सकते हो, जैसे आपका कोई जीवन में कोई घटित घटना? घटित तो होता ही है, क्योंकि जब घटित होगा तभी अनुभूति की बात बताया जी जाएगा। जी 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 अब मैं जो बताया ये शास्त्र की बात बताया कि भाई जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये शास्त्र में लिखा होगा। हाँ तब वो महापुरुष ने बताया, गुरुजी ने बताया, तब सुना, तो मैं वही बात कर रहा हूँ। जी और वास्तविक हाँ है, तो अनुभूति की बात अपना अनुभूति है, वो अपना अनुभूति का शेयर होता है अलग। तो अपना अनुभूति का बात ये है कि अन्न में प्रभाव है, प्रभाव होता है। जी हम कहीं भी विचारहीन होके, उलझा मन होके कहीं अन्न ग्रहण करते हैं, जी तो हमारे मानसिकता को विकृति करता है। हम्म ऐसे मैंने ट्राई किया हूँ पहले। विचार एक दशा होता है, विचार रहित दशा। विचार रहित दशा में जब तुम्हारा जरूरत होता है ना कि तुम्हें अब भूख लगा है, शरीर को देना है, तो विचार नहीं है माइंड सेट में, दिमाग में कोई विचार ही तुम रखा नहीं, तुम्हें भूख लगा था, स्थान काल पात्र में तुम्हें 4 रोटी मिला, तुमने खा लिया, विचार रहित मन है, तब तुमको कोई रिएक्ट नहीं करेगा, कोई दोष हावी नहीं होगा, कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा माइंड सेट क्लियर था, शून्य था। जी 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 और तुमको स्थान काल पात्र में 2 भूखा था, 4 रोटी मिला है। ऐसा नहीं गलत जगह से मिला है, तुमको दिख रहा है कि हाँ मिला है, कहीं एक व्यक्ति अच्छा व्यक्ति दिया है। अब तुमने इतना गहरा विचार, तुम्हारा माइंड सेट 0 है, तो वो तुमको या तो हमको या किसी को भी हानि नहीं करेगा। पर जब विचार रहेगा मन में, तो विचार होने के बाद यदि हम सावधानी से नहीं लिया, देखा मैंने ये गलत है और मैंने फिर भी ले लिया, तो वो हानि करता है। मन में खुद हो रहा है, मन में सोच हो रहा है, अरे ये खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, ऐसा हो रहा है, तो फिर वो बाद में भी फिर वो हानि करता है। तो इसलिए विचार रहित दशा में यदि जिंदगी किसी का है, उसको जरूरत ऐसे नहीं बहुत ले लिया तब तो एकदम डुबाएगा 100%। अच्छा जरूरत की जरूरत जितना तुम्हारा जरूरत था, ऐसा नहीं तुमने एकदम बोरा भर के ले लिया। मेरा भी इस तरह एक घटना हुआ था। मैंने एक बार मतलब मैं हमेशा मैं देखता हूँ, मैं बाहर भी खाता हूँ, बाहर भी जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ बाहर कुछ खा लिया, जैसे होटल वगैरह में खा लिया, तो मैंने ये महसूस किया हूँ, जैसे मैंने होटल में खा लिया, उसमें क्या बढ़िया सब्जी मिलेगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिलेगा, लेकिन वहाँ होटल में खाने में वो तृप्ति नहीं मिलेगा। घर में जैसे कुछ अच्छा सा बना नहीं बना, फिर भी जो तृप्ति मिलेगा खाने में, जो मतलब जैसे ये नहीं स्वाद की बात नहीं बोल रहा हूँ, जो तृप्ति, जो मतलब संतुष्टि की बात कर रहा हूँ मैं, मन की संतुष्टि जो होगा कि हाँ अच्छा लगा, ये तो मैंने महसूस किया खाने में। अगर भजन अगर सही नहीं होगा तो फिर मुझे काम में भी मूड नहीं लगेगा, मतलब कोई भी वो ध्यान हो, भजन में अगर वो संतुष्टि हो जाए कोई भी, तो जैसे आपका आध्यात्मिक भी प्रगति नहीं हो सकता। जितना मैंने सुना हूँ गुरुजी व साधु संतों से, तो ये लोग हमेशा यही बताते हैं, आहार शुद्ध करना जरूरी है, विशेष जरूरी है, क्योंकि आहार से ही हमारा प्राण बनता है, जरूरी है। और हम लोग देखता हूँ आहार को बहुत ही महत्व दिया गया है। हमारा हिंदू सनातन धर्म में जो लोग भजन करने वाला है, आहार को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। तो आहार जरूरी है हमारा लिए, आहार को ठीक ठाक परखते हुए खाना चाहिए। लेकिन आज का देखा जाए तो इतना रासायनिक प्रयोग हो रहा है, इतना केमिकल आ रहा है, इतना, जैसे बाजार में अगर आप देखोगे, आप तो आपने भी अगर देखा होगा, तो जैसे कोई कुरकुरा वगैरह ये है, हमारा हिंदू धर्म को कैसे नष्ट करने के लिए कैसे क्या कर रहे हैं बताओ। अब यहाँ बात है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जी
चाहे कोई भी किसी धर्म में है, हाँ जी। पर इंसानियत है, यदि इंसानियत है, मानवता है, तो गलत काम नहीं करता है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। नहीं महाराज जी, आप देख सकते हो न्यूज वगैरह में ऐसा वीडियो आता है, आप तो देखा होगा शायद, वो लोगों को इंसानियत है ही नहीं। हम लोग कैसे पता करें जो ये हिंदू है यदि नहीं है, भेद मतलब वो कर देता है। यदि नहीं है, हाँ, इंसानियत ही नहीं है, लेकिन उन लोग का मानसिकता को कैसे ठीक करा है, मतलब क्या कहा जाए? यदि इंसानियत नहीं है तो वो मानव है ही नहीं जी। वो मानव शरीर में पशु है। हाँ। पशु से भी गिरा हुआ। अच्छा। क्योंकि पशु जो होता है, भैंस है, हाँ। भैंस को पशु कहा जाता है जी। पर भैंस अच्छे काम करता है, दूध दे रहा है, घास खाता है जी। अपने जो घर के मालिक है उसको दूध देता है। जी जी जी। पर यदि इंसान होके इंसानियत नहीं है तो फिर वो इंसान कहाँ रह गया? वो तो पशु से भी गिरा हुआ। पशु तो अच्छा है, पशु तो अच्छा है, हाँ बिल्कुल। हिंसक पशु हो गया, हिंसक बित्तिया, हो गया। कुत्ते हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, जी। हो सकता है बाघ हो सकता है। जी जी। तो ऐसा बित्तिया में जीवन जीने से वो इंसान नहीं है। और जो इंसान ही नहीं है फिर वो तो गलत करेगा, है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो उससे बच के चलना चाहिए। कैसे बचा जाए आज का परिस्थिति? तो बचने के लिए हमें सावधान होना पड़ेगा। इंसानियत नहीं है ऐसा व्यक्ति जानकार पड़े, सावधानी से परखना, हर पे कहता है हर पग धरो संभल के, सामने देखो। हमारे तो हिंदू सनातन धर्म जो है वो कितना सहन लेता है, आप देख सकते हैं कितना, कोई भी कुछ भी करके चला जा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, जैसे भजन में कुछ उल्टा सीधा मिला रहा है। अभी न्यूज में वगैरह में आप कुछ देखा होगा, सुना होगा, हाँ, जो दूसरे धर्मों का लोग है हमारा हिंदू सनातन धर्म को भ्रष्ट करने के लिए कैसे कैसे कर रहा है। उन लोग का कोई आता जाता नहीं है, कोई विवेक नहीं है, कोई मानसिकता बोध नहीं है, कुछ नहीं है। उन लोग का बस ऐसा ही काम है। लेकिन इसीलिए हमारा स्वामी जी बोल रहे जो बाहर अगर खाना खाओगे तो व्यक्ति को परखना जरूरी है। स्वामी जी, तो क्या व्यक्ति, वो क्या धर्म को मानता है, किस तरह का व्यक्ति है, देखना जरूरी है। ये अरे बाकी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको धर्म भ्रष्ट कर देगा तो फिर आपको, आप थोड़ा बताओ इस बारे में, अगर आप तुमको उल्टा सीधा अगर खिला दिया वो कोई मतलब अनजाने से, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा आदमी? हम मार रहा हूँ, मैं खाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या है अनजाने से मुझे कोई जूठा पिला देता है, कोई अपना कुछ गलत क्रिया मतलब गलत चीज खिला देता है, तो क्या क्या फर्क होगा? जैसे मैं निष्ठा मैन से चल रहा हूँ, क्योंकि वो आदमी का तो कोई फर्क नहीं होता शायद, वरना वो लोग ऐसा क्यों करेगा? वो तो असुर पवित्र है, वो लोग असुर पवित्र है, उसका वही काम है, वो तो सुधारने वाला है नहीं। अभी जो कहा ना, जैसे बित्तिया इंसानियत नहीं, मानवता नहीं है, तो वो पशु से भी, पशु तो अच्छा है पर उससे गिरा हुआ। ये अब बित्तिया है हिंसक बित्तिया, कुछ बित्तिया कुत्ते का बित्तिया हो सकता है, बिल्ली